हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे डे टू डे लाइफ में बोले जाने वाले छोटे छोटे हिंदी वाक्यों को कैसे हम इंग्लिश में बोलें। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखना। और अगर देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना समय बिना वेस्ट करे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम डेली यूज सेंटेंसेस की क्लास आज ले रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला आपने सुना भी होगा, बोला भी होगा कि साइड हटो। आपने बोला होगा ना कि मुझे ज़रा जाना है, साइड हटो। तो कभी भी आपको ये आज के बाद बोलना हो तो क्या कहोगे? मूव असाइड। कभी भी बोलोगे साइड हटो तो क्या कहेंगे? मूव असाइड। उसके बाद है वहीं रुको। अब आपने देखा होगा कि आपके घर में जब झाड़ू पोछे का काम होता है तो आप गेट के बाहर ही कहा जाता है कि अभी वहीं रखो या वहीं रुको। वहीं रुको अगर आपको बोलना होगा तो क्या कहोगे? स्टॉप देयर। कभी भी बोलना हो वहीं रुको, स्टॉप देयर बोलेंगे। उसके बाद है नीचे उतरो। अगर कभी आपने देखा होगा कि कोई ऊपर चढ़ जाए, हमको बोलना हो कि तुम वहां पर मत रहो, नीचे उतरो। नीचे उतरो को क्या बोलेंगे? गेट डाउन। क्या बोलेंगे? गेट डाउन। उसके बाद है बुरा मत मानो। ठीक है, अब आपने कहीं किसी को कोई बात बोल दी तो आपको क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो बुरा मान गया। तो आप क्या कहते हो? अरे मेरे बात का बुरा मत मानना, मेरे बात का बुरा मत मानो या बुरा मत मानो। क्या कहोगे? डोंट माइंड। अगला वाक्य है यह बासी खाना है। अब आपने देखा होगा कि किचन में कुछ बच जाए वो भी रखा होता है और जो ताज़ा बना है वो भी रखा होता है। अब कई लोग जिसको पता नहीं है कौन सा ताज़ा है कौन सा बासी है, तो अगर हमें उनको ये बोलना हो कि वो मत खाना, वो बासी खाना है, तो क्या बोलोगे? इट्स अ स्टेल फूड। इट्स अ स्टेल फूड बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आप कब आए। अब कभी कभी होता है ना कि हम कहीं गए और वहां पर भी कोई आ गया आपकी जान पहचान का, तो आप ये पूछते हो ना कि आप कब आए। तो कभी ये बोलना हो आप कब आए तो आप क्या कहोगे? व्हेन डिड यू कम। क्या बोलोगे? व्हेन डिड यू कम। उसके बाद क्या कहूँ। अब आपसे कोई पूछता है ना कि मुझे इस बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या कहोगे? कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊं या क्या कहूं। क्या कहूं को क्या कहोगे? व्हाट टू से। क्या कहोगे? व्हाट टू से। ठीक है, अब देखो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। साइड हटो, मूव असाइड, उसके बाद है वहीं रुको, स्टॉप देयर। फिर बोलेंगे नीचे उतरो तो गेट डाउन। बुरा मत मानो, डोंट माइंड। ठीक है, ये बासी खाना है, इट्स अ स्टेल फूड। आप कब आए? व्हेन डिड यू कम। क्या कहूँ? व्हाट टू से। आज के बाद कभी भी इन वाक्यों को आपको बोलना हो तो इस तरीके से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और वाक्यों को। तो अब जितने भी हम वाक्य हैं ये हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है। जैसे कि पहला वाक्य, आपका दिन कैसे रहा। अब आप जब जाते हो ऑफिस या कहीं स्कूल या फिर घर पर आते हो तो आपसे क्या पूछते हैं कि कैसा रहा आपका दिन। तो कभी ये आपको पूछना हो किसी से तो आप क्या कहोगे? हाउ वॉज योर डे टुडे। ठीक है, हाउ वॉज योर डे टुडे। उसके बाद आप इतने परेशान क्यों हो। अब आपको कोई परेशान देखता है तो पूछता है ना कि आप इतने परेशान क्यों हो। अगर आपको पूछना हो तो आप क्या कहोगे? वाई आर यू सो अपसेट। वाई आर यू सो अपसेट। उसके बाद क्या वहाँ कोई है। अब आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई खड़ा है या फिर कोई कहीं पर दिख रहा है, तो ऐसे आप सोचते हो कि क्या पता क्या वहाँ पर कोई है। तो अगर आपको ये पूछना हो कि क्या वहाँ कोई है, कौन है, तो आप अगर आज के बाद कभी पूछना चाहो इंग्लिश में तो क्या कहोगे? इज एनी वन देयर। ठीक है, अगला वाक्य है क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। अब आपके घर कोई आता है तो क्या कहता है मैनर्स कि आप उसको चाय पानी नाश्ता कुछ तो दो। तो आप कभी कभी पूछ भी लेते हो क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं। तो अगर आपको ये बात इंग्लिश में पूछनी हो तो कैसे पूछोगे? शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू। क्या कहेंगे? शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू। ठीक है, या तो आप कह सकते हो शैल आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू, तो कह ही सकते हो, या आप इसके अलावा कह सकते हो शैल आई ब्रिंग यू समथिंग। ये भी कह सकते हो शैल आई ब्रिंग यू समथिंग, ये भी बोल सकते हो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो। उसके बाद है अगला वाक्य, तुमने उसे क्या बताया। अब ऐसा होता है ना कि आप कुछ बताना चाहते हो, किसी और ने कुछ और बता दिया, तो आप उससे पूछते हो ना कि तुमने ऐसा उसको क्या बताया। कभी आपको ये पूछना हो कि तुमने उसे क्या बताया तो क्या व्हाट डिड यू टेल हिम। क्या बोलोगे? व्हाट डिड यू टेल हिम। उसके बाद है कुछ और चाहिए। अब कोई खाना खाने बैठा है या कुछ ऐसा है तो हम पूछते हैं ना कि आपको और कुछ चाहिए, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, कभी भी ऐसा आए कुछ और चाहिए, डू यू नीड
एनीथिंग एल्स। उसके बाद है दरवाजे पे कौन खड़ा है। अब कोई आपके दरवाज़ा अगर नॉक करता है तो हम पूछते हैं ना कि दरवाजे पे कौन आया है, कौन खड़ा है। तो इसको अगर आप इंग्लिश में पूछोगे तो कैसे बोलोगे? कभी भी ये स्टेटमेंट अगर आपको बोलना हो तो आप बोलोगे हु इज़ एट द डोर। तो एक बार सारे वाक्यों को हम रिवाइज कर लेते हैं। आपसे कोई पूछे कि आपका दिन कैसे रहा, आपको बोलना हो कि आपका दिन कैसे रहा, तो क्या कहोगे? हाउ वॉज योर डे टुडे। उसके बाद है आप इतने परेशान क्यों हो, वाई आर यू सो अपसेट। उसके बाद है क्या वहाँ कोई है, इज एनी वन देयर। उसके बाद है क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग। उसके बाद है तुमने उसे क्या बताया, वट डिड यू टेल हिम। फिर है कुछ और चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। फिर है दरवाजे पर कौन खड़ा है, हु इज एट द डोर। अब देखते हैं कुछ और वाक्यों को। तो अगला वाक्य है अच्छा समय आएगा। अब आप कभी कभी कोई अगर ऐसे दौर से गुजर रहा है जो आप उसको सांत्वना देना चाहते हो तो क्या बोलते हो? चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय आएगा। कभी ये लाइन आपको बोलनी पड़े तो क्या कहोगे? बेटर टाइम विल कम। उसके बाद है मैं यहाँ से जा रहा हूँ या फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आपको ये बोलना हो तो क्या कहोगे? आई एम लिविंग फ्रॉम हियर, यानी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद आपने मुझे हैरान कर दिया। अब आपके सामने कोई ऐसा सामान आ जाए या फिर किसी का ऐसा कुछ आ जाए, आप उससे ये कहो कि आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया या आपने मुझे हैरान कर दिया, तो क्या कहोगे? यू अमेज्ड मी। उसके बाद है जितना जल्दी हो सके। आपने सुना होगा जितना जल्दी हो सके ये काम निपट जाए। जितना जल्दी हो सके कैसे बोलोगे? एज सून एज पॉसिबल। फिर अगला है हिचकिचाओ मत। ठीक है, अब आपके सामने कोई ऐसा हो जो कुछ बोलना चाहता हो और ना बोल पा रहा हो तो आप क्या बोलते हो? शर्माओ मत या हिचकिचाओ मत। कभी ऐसा बोलना पड़े तो क्या बोलोगे? डोंट हेजिटेट। फिर अगला है मैं तुमसे सहमत हूँ। अब कभी कभी होता है ना कि कोई कुछ बात कह रहा है, आप उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो तो ये भी बोल देते हो कि हाँ मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ या मैं सहमत हूँ। तो क्या बोलोगे? आई एम एग्री विद यू, या तो आई एग्री विद यू भी बोल सकते हो। उसके बाद है आपने क्या खाया। ठीक है, अब आप किससे पूछते हो ना कि आपने आज क्या खाया, तो आपने क्या खाया को आप क्या कहेंगे? व्हाट डिड यू ईट। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अच्छा समय आएगा, बेटर टाइम विल कम, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फ्रॉम हियर, आपने मुझे हैरान कर दिया, यू अमेज्ड मी, जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद है हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट, मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू, आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट। अब देखो आगे कुछ वाक्यों को। अगला वाक्य है आपको पता है। आप ये बोलते हो ना किसी किसी से जब बात करते हो तो आपको पता आज क्या हुआ, आपको पता है वो कौन है, आपको पता है। इस वाक्य को आपको बोलना हो तो क्या कहोगे? डू यू नो। क्या कहेंगे? डू यू नो। उसके बाद है आप चुप क्यों हो। अब कोई बात होती है, कोई जवाब नहीं देता तो हम ये बोलते हैं ना कि कुछ तो बोलो, आप चुप क्यों हो। तो हम क्या बोलेंगे? वाई आर यू साइलेंट। उसके बाद झूठ मत बोलो। अब आप जब किसी को झूठ बोलते हो, पकड़ लेते हो तो क्या बोलते हो? सच सच बताओ, झूठ मत बोलो। तो झूठ मत बोलो को क्या कहेंगे? डोंट लाई। इस लाई वर्ड का मतलब झूठ होता है। ठीक है, ढंग से पेश आओ। जब हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि कोई ऐसा दिख रहा है जो मैनर से नहीं रहे या फिर ऐसे हम उसको एडवाइस दे कि ज़रा ढंग से पेश आओ, तो इसको आप क्या बोलोगे? बिहेव प्रॉपरली। क्या कहेंगे? बिहेव प्रॉपरली। वहाँ मत झांको। अब होता है ना कि कोई ऊंची बिल्डिंग है या कुछ ऐसा है, वहाँ से गिरने का डर है, तो छोटे बच्चों को लोग बोलते हैं ना कि वहाँ से मत झांको, वहाँ मत झांको। तो क्या कहेंगे? डोंट पीप देयर। पीप मतलब झांकना होता है। उसके बाद अंदर मत जाओ। अब होता है ना कभी कभी हम किसी को एडवाइस देते हैं कि अभी अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ बोलना हो तो क्या कहोगे? डोंट गो इनसाइड। क्या कहेंगे? डोंट गो इनसाइड। उसके बाद इसकी खुशबू अच्छी है। अब आप कोई परफ्यूम लेने जाएं या कोई ऐसे अगरबत्ती लेने जाएं या कोई भी ऐसे सुगंधित चीज़ लेने जाएं तो आप उसको सूंघ के देखते हैं ना, तो आपको अगर कोई अच्छी चीज़ लगे और आपको ये बोलना पड़े कि इसकी खुशबू अच्छी है तो आप क्या कहोगे? इसके लिए हम बोलेंगे इट स्मेल्स गुड। क्या कहेंगे? इट स्मेल्स गुड। उसके बाद आलसी मत बनो। हम बोलते हैं ना कि जरा
सुस्त मत बनो, इतना आलसी मत बनो। अगर हमें कभी बोलना हो कि आलसी मत बनो, तो हम क्या कहेंगे? डोंट बी लेजी। उसके बाद उससे बात करो। जब कोई दो लोग बात नहीं करते तो अक्सर लोग बोलते हैं ना कि गुस्सा छोड़ो, उससे बात करो। बात करो उससे, क्या कहेंगे? टॉक टू हिम। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल थी अगर आप सच्ची में चाहते हैं डे टू डे लाइफ में अपने छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना। ऐसे ऐसे वाक्य जो हम अक्सर बोलते हैं, अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं तो एक दिन हम भी फ्लुएंट हो जाएंगे। तो ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। ये क्लास अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।